पावरफुल प्रैक्टिस जो आपके रिश्तों को आपके बच्चों के साथ ना सिर्फ नॉर्मलाइज करेगी बल्कि बहुत अच्छा करने वाली है। एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसमें हम मैनिफेस्ट करेंगे अपने बच्चों के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप को। आज के टाइम में बच्चों के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं चल रहे। चाहे क्या कोई भी उम्र है, बच्चों के साथ खिंचाव, एक तनाव, खींचा खींचा से रिश्ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो डोंट वरी। मैं संजना धवन आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अच्छी पावरफुल प्रैक्टिस जो आपके रिश्तों को आपके बच्चों के साथ ना सिर्फ नॉर्मलाइज करेगी बल्कि बहुत अच्छा करने वाली है। एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसमें हम मैनिफेस्ट करेंगे अपने बच्चों के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप को। ये गाइडेड प्रैक्टिस है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक सेफ स्पेस पर बैठना है जहाँ आपको डेली 21 डेज तक इस प्रैक्टिस को करना है और फील करना है। बिकॉज ये गाइडेड प्रैक्टिस है, सिर्फ इसको आपको चलाकर जो जो मैं बोलूँ, जो जो मैं शब्द बोलूँ उनको फील करना है, महसूस करना है जैसे वो रियलिटी है, एज इफ दे आर रियलिटी। और कुछ देर के लिए ऐसी जगह पर बैठना जहाँ आपको बीच में कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, डिस्टर्बलेस एनवायरनमेंट में रहना है। अगर आप घर में अनाउंस कर सके किसी भी समय इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, रात, कोई भी जो भी आपका टाइम है। और बेटर रिजल्ट्स के लिए हेडफोन यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, बैठ जाएं या लेट जाएं आराम से और इसको हेडफोन से लगाकर या डायरेक्ट अपने डिवाइस से ऑडियोज को चलाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये पावरफुल टेक्निक आपको 100% आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप सुधारने में हेल्प करने वाली है कुछ ही दिनों में। और जैसे ही आपको इसके बेनिफिट्स होने लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, क्या चेंज आया। परंतु पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ दिन प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। आज के ध्यान में आप सबका बहुत स्वागत है। आज का ध्यान उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनके अपने बच्चों से रिश्ते अच्छे नहीं हैं या अच्छे हैं और अच्छा करना चाहते हैं। तो इस ध्यान विधि में रोज़ अभ्यास के साथ आप अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते मधुर बना सकते हैं। अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं तो और ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, अगर अच्छे नहीं हैं तो उनमें सुधार होने वाला है, निश्चित रूप से कुछ ही दिनों के अभ्यास से। तो ध्यान रखें कि कुछ मिनट के लिए आप एक ऐसे स्थान पर बैठें जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, बीच में से आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। एंड ये एक गाइडेड विजुअलाइजेशन है, तो इसलिए डिस्टर्बलेस प्लेस पे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से आप आरामदायक स्थिति में जहाँ बैठकर कुछ समय के लिए अपने साथ बैठ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं या लेट जाएं और अपनी आंखों को धीरे से बंद होने दें। अब धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं और अपने ध्यान को अपनी श्वास पर लेकर आएं। अपनी श्वास को अंदर जाता और बाहर आता महसूस करें। और हर आती श्वास के साथ रिलैक्सेशन को महसूस करें। खुद को अलो करें पूरी तरह से रिलैक्स होने का। हर जाती श्वास के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं और अपनी अगली श्वास के साथ हमिंग करना शुरू करें। भौंवे के समान गुंजार करें। लंबी गहरी श्वास लें और जब आप बाहर श्वास छोड़ते हैं तो हमिंग की साउंड या फिर इस म्यूज़िक पर ध्यान दीजिए।
3 से 4 बार हमिंग की साउंड करें और अपनी आवाज़ को सुनें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी श्वास ना तो बहुत सॉफ्ट और ना ही बहुत हार्ड हमिंग के साथ बाहर आए, और इस हमिंग की या फिर इस म्यूज़िक की वाइब्रेशंस को फील करें, एक्सपीरियंस करें। कुछ ही देर में आप महसूस करेंगे कि आपकी श्वास बहुत ही नियमित रूप से चलने लगी। एक लयबद्धता उसमें जुड़ गई। एक सुंदर, बहुत प्यारी लय के साथ आपकी श्वास नियमित रूप से चलने लगी। कल्पना करें कि आप आधी हुई श्वास के साथ रिलैक्सेशन को फील कर रहे हैं। जैसे कि आप श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, सारा तनाव जो अंदर रुका हुआ था बाहर जा रहा है। और अब आपके शरीर का सारा तनाव बाहर चला गया। और जैसे ही आप अपने ध्यान को अंदर की तरफ लेकर जाते हैं, अपने शरीर की सारी मसल्स को, सारी नसों नाड़ियों को रिलैक्स छोड़ दें। और धीरे से अपनी श्वास को अपने पाँव के पंजों पर लाएं और उन्हें बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। एक एक करके सारे पंजों को रिलैक्स छोड़ते जाएं और अब अपने पाँव के तलवों को भी ढीला छोड़ते जाएं। अब महसूस करें कि यह आराम, यह रिलैक्सेशन आपकी एड़ियों, आपके टखनों में प्रवेश कर गई। सारे जॉइंट्स, जोड़, सारी मसल्स, नसें, नाड़ियाँ पाँव के ढीले हो गए और रिलैक्स हो गए। अब यह रिलैक्सेशन आपके टांगों से होती हुई आपके घुटनों तक पहुंच गई। अब इस रिलैक्सेशन को और ऊपर महसूस करते हुए देखें कि आपके थाइस की मसल्स भी रिलैक्स हो गई, आपके हिप जॉइंट्स भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। एक लंबी गहरी श्वास लें और अपने थाइस की, अपने हिप्स के जॉइंट्स की और अपने पेल्विक मसल्स की नसों को सिकोड़ें। और जब आप श्वास छोड़ें तो उन्हें ढीला छोड़ दें और महसूस करें कि आपके अंदर से एक रिलैक्सेशन की सुंदर तरंग बह रही है। आपके हिप से लेकर आपकी टोज तक आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स और आरामदायक स्थिति में आ गई।
धीरे से अपने ध्यान को अपने एब्डोमिनल यानी अपने पेट के हिस्से पर लाएं और यहाँ की भी सारी मसल्स को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें। जब आप श्वास ले रहे हैं तो हर आधी श्वास आपके बॉडी को, आपके एब्डोमिनल एरिया और आपके वेस्ट एरिया यानी कि आपके पेट और कमर की सारी मसल्स को तरोताज़ा कर रही है, रिलैक्स कर रही है। आधी श्वास के साथ आपका पेट गुब्बारे की तरह फैल रहा है, फूल रहा है और जाती श्वास के साथ पिचक रहा है, जिससे आपके पेट और कमर का एरिया रिलैक्स हो गया। यहाँ की सभी मसल्स पेट और कमर की एकदम रिलैक्स हो गई। अब अपने ध्यान को अपनी चेस्ट पर लाएं। जैसे ही आप श्वास ले रहे हैं, आपके फेफड़े फैल रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं। आपकी पसलियाँ, आपकी छाती का एरिया, बाकी सारी मसल्स, नसें, नाड़ियाँ सब रिलैक्स हो रही हैं। अब अपनी स्पाइन को फील करें, यहाँ की सारी मसल्स और नसें रिलैक्स होती जा रही हैं। हर जाती श्वास के साथ शरीर में जितना भी तनाव है, जितनी भी हैवीनेस है, जो शरीर ने होल्ड किया हुआ है, उसे हर जाती श्वास के साथ बाहर जाता महसूस करें। सारी स्टिफनेस, सारी हैवीनेस, जो भी तनाव है, आपकी पूरी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, ऊपर से लेकर नीचे टेल बोन तक एकदम आधी श्वास के साथ रिलैक्स होती जा रही है। आप जिस चेयर, जिस मैट्रेस पर बैठे या लेटे हैं, आप उसमें धंसते जा रहे हैं। चाहकर भी आप अपने शरीर को नहीं हिला पा रहे हैं। आप गहरे विश्राम की स्थिति में जा चुके हैं। अब अपने लोअर बैक, अपर बैक, मिडिल बैक, पूरी बैक को, पूरी कमर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। अब अपने शोल्डर से फिंगर्स तक के एरिया को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। आप महसूस करें कि आपकी हथेलियाँ, आपकी कलाई सब रिलैक्स हो गए। आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सारी मसल्स, आर्म्स की, हैंड्स की सब रिलैक्स हो गई। अब अपने ध्यान को अपनी नेक पर लाएं और उन्हें भी ढीला छोड़ दें। इसी तरह से अपने फेस की सारी मसल्स, सारा तनाव एकदम रिलीज हो गया और रिलैक्स हो गया। आपके जॉ, लिप्स, नोज, चिक्स, आईज, फॉरहेड
एकदम रिलैक्स हो गए। आपकी आंखों के चारों तरफ की मसल्स एकदम रिलैक्स हो गई। अपनी आंखों के आसपास का सारा तनाव ढीला छोड़ दें। कोई टेंशन, कोई टाइटनेस। नाउ रिलैक्स योर टॉप ऑफ द हेड। अब अपने सिर को भी ढीला छोड़ दें। आइए अब हम शुरू करते हैं सेल्फ सजेशंस। इन सेल्फ सजेशंस को रिपीट करते हैं। मैं एक बहुत धैर्यशील और समझदार पेरेंट हूँ। मैं शांत, धैर्यशील और समझदार पेरेंट हूँ। मैं अपने बच्चे के साथ हर स्थिति में शांत रह सकता हूँ। मैं अपने बच्चे के साथ हर स्थिति में शांत हूँ। मैं अपने बच्चे के साथ सभी चुनौतीपूर्ण और उतार चढ़ाव वाली स्थितियों में शांत हूँ। मेरा धैर्य हमेशा बना रहता है। मेरा धैर्य हमेशा बना रहता है। मुझ में क्षमता है कि मैं अपने बच्चे के साथ काइंडनेस, दयालुता और करुणा के साथ व्यवहार कर सकूं। मुझ में अपने बच्चे के साथ करुणा और दयालुता का व्यवहार करने की क्षमता है। मैं हर स्थिति में अपने बच्चे के साथ शांत हूँ। मैं हर स्थिति में अपने बच्चे के साथ शांत हूँ। मैं अपने बच्चों को अनुशासित करते हुए फर्म, काइंड और एम्पैथेटिक हूँ। मैं अपने बच्चों को अनुशासित करते हुए दृढ़, दयालु और सहानुभूतिपूर्ण हूँ। मैं बिना किसी जजमेंट के अपने बच्चे को सुनता हूँ। मैं बिना किसी जजमेंट के अपने बच्चे को सुनता हूँ। मैं अपने बच्चों को एक ऐसा सुरक्षित वातावरण देने में सक्षम हूँ जिसमें वो स्वयं को स्वतंत्रता के साथ व्यक्त कर सकें। मैं अपने बच्चे को एक सुरक्षित माहौल देता हूँ जिसमें वो स्वयं को स्वतंत्रता से व्यक्त कर पाते हैं। मैं अपने बच्चों की पालन पोषण की यात्रा का आनंद लेता हूँ। मैं अपने बच्चों की पालन पोषण यात्रा का आनंद लेता हूँ। मेरे और मेरे बच्चों के बीच एक ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होता है। मेरा और मेरे बच्चों में एक ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होता है। हमारे बीच विश्वास का एक मजबूत बंधन है। हमारे बीच विश्वास का एक मजबूत बंधन है। मुझे परफेक्शन की आवश्यकता नहीं है। मुझे परफेक्शन की आवश्यकता नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं उसे सेलिब्रेट करते हैं। हम जो भी करते हैं, हमारी जो भी प्रोग्रेस है, हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। मेरा शांत और सौम्य रवैया मेरे बच्चों पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है। मेरा शांत और सौम्य रवैया मेरे बच्चों पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है। मैं खुद से प्रेम करता हूँ और खुद के प्रति भी दयालु हूँ। मैं खुद से प्रेम करता हूँ और खुद के प्रति भी दयालु हूँ।
मुझे अपनी ज़रूरतों का ख्याल है, मुझे अपनी ज़रूरतों का ख्याल है, ताकि मैं अपने बच्चों की ज़रूरतों का भी ख्याल रख सकूं। मैं अपने बच्चों की आवश्यकताओं का भी पूरा ख्याल रखता हूँ। मैं सभी सकारात्मक पेरेंटिंग टेक्निक्स का उपयोग कर रहा हूँ। मैं सभी पॉजिटिव पेरेंटिंग टेक्निक्स का उपयोग कर रहा हूँ। जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने जाना है, मैं सेल्फ डिसिप्लिन की टेक्निक्स का प्रैक्टिस करता हूँ। मैं सेल्फ डिसिप्लिन की टेक्निक्स का प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे मैं सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रह सकता हूँ। मैं खुश, आनंदित और एम्पैथेटिक पेरेंट हूँ। मैं खुश, आनंदित और एम्पैथेटिक पेरेंट्स हूँ। मुझे अपनी पेरेंटिंग जर्नी से बहुत प्रेम है। मुझे अपने बच्चों की पालन पोषण यात्रा से बहुत प्रेम है। मैं एक अच्छा पेरेंट्स हूँ। मैं हैप्पी पेरेंट हूँ। मेरे अपने बच्चों से रिश्ते बहुत सुंदर हैं, बहुत प्रेमपूर्ण हैं, बहुत सौहार्दपूर्ण हैं। मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ अपने बच्चों का पेरेंट होकर। और यह सभी सुझाव हर सांस के साथ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे अवचेतन मन में समा रहे हैं। मैं एक प्रसन्न पेरेंट हूँ। अपने ध्यान को फिर से अपनी श्वास पर लाएं। लंबी गहरी श्वास लें। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। और धीरे से इस ध्यान की स्थिति से बाहर आ जाइए। हैप्पी पेरेंटिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू।